Morning, students. How are you? Great. Okay. आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब तो जानते हैं, वर्ब्स जो होते हैं जो एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। और इसका हमने अच्छा सा डिफिनेशन वर्ब वाला चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, क्लियर है। तो फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स मतलब बेसिकली होता है रूप। क्या होता है? रूप, ठीक है। तो वर्ब का रूप कितना फॉर्म्स होता है, मतलब एक वर्ब को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ऑल वर्ब्स हैव 4 फॉर्म्स, दे आर। कह रहा है कि जितने भी वर्ब्स हैं ना, जो भी एक्शन वर्ड्स हैं, सबके 4 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म। पहला फॉर्म होता है कि उसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, पहला रूप। इसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं या बेस। बेस किसको बोलते हैं? जो कि सबसे पहला हो, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गो होता है। गो क्या है? वर्ब है ना। गो वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा बेस फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, क्लियर है। अब आते हैं दूसरा। दूसरा लिखा है पास्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। अच्छा, ये सब फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये फॉर्म बनते क्यों है? हमें ये फॉर्म वर्ब का इसलिए बनता है कि हमको ये टेंस बता सके। जैसे मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं गया था, मैं जाऊँगा, ठीक है। तो इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म लगेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि आप अभी की बात कर रहे हैं या बीते हुए कल की बात कर रहे हैं या फिर आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो टेंस और समय दिखाने के लिए ही वर्ब का रूप चेंज करते हैं, क्लियर है। तो प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट में यूज होता है। पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकेंड फॉर्म में बोल सकते हैं, ये यूज होता है पास्ट फॉर्म में, क्लियर है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। क्या होता है? वेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड फॉर्म बोलेंगे, क्लियर है। थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्लियर है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये भी इसको पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं, क्लियर है। जैसे सेकेंड वाले को कहाँ यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। और थर्ड वाले को प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, क्लियर है। या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो इसका गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो वेंट गॉन। क्या होगा? गॉन, समझ गए। तो गो हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। फोर्थ क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पे थर्ड देखिए पास्ट पार्टिसिपल था, फोर्थ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। तो गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। बस ये ही 4 फॉर्म होते हैं, आपको हर वर्ब में यही देखने को मिलेंगे, क्लियर है। अब इसके जो फॉर्म्स होते हैं ना, 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब्स, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर मतलब क्या होता है? रेगुलर मतलब होता है सामान्य, जो कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल दे फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग डी, ई डी और टी टू द प्रेजेंट फॉर्म और विद और विदाउट चेंजिंग वॉल इनसाइड द वर्ड्स एज। कह रहा है कि देखिए जैसे गो था ना, तो गो का वेंट हो गया और फिर वेंट से गॉन हो गया। लेकिन रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? कह रहा है कि उसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाना चाहे या थर्ड फॉर्म बनाना चाहें तो उसमें हम कभी डी लगा देंगे या ई डी लगा देंगे या टी लगा देंगे। तो कहने का मतलब है जो भी इसका बेस फॉर्म रहेगा ना, बेस, तो उसमें ही हम टी और डी लगा देंगे, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्लियर है। जैसे आस्क, देखिए आस्क हो गया फिर आस्क्ड हो गया, इसमें हमने ई डी लगा दिया। और थर्ड फॉर्म में भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी हमने ई डी लगा दिया। तो देखना आस्क का आस्क रहा, जो बेस फॉर्म था वही रहा, बस इसके आखिर में हमने ई डी लगा दिया। इसी को रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, क्लियर है। और इर्रेगुलर इसके अपोजिट है। इरेगुलर क्या होता है? कि जो बेस फॉर्म होता है ना, उसका सीधे अपोजिट हो, या मतलब अपोजिट नहीं कह सकते हैं, मतलब एक दूसरा रूप ले लेता है। जैसे गो का देखिए, इसमें गो का वेंट आ गया, इसमें गो गो आया ही नहीं, देख रहे हैं। इसमें जियो था, इसमें वेंट हो गया, फिर यहाँ से गॉन हो गया, देख रहे हैं। तो मतलब बेस का सेकेंड फॉर्म में दूसरा चेंज हो गया और दूसरे से तीसरा हो गया। तो इसी को बोलते हैं इर्रेगुलर फॉर्म से, क्लियर है। जिसका कोई रेगुलर रूप नहीं है, समझ आ गया। रेगुलर में क्या होगा कि सेम बेस फॉर्म में ही ई डी या टी डी हम लगा देंगे, लेकिन इरेगुलर में दूसरा नया वर्ड लिखना पड़ता है, क्लियर है।
कुछ कुछ आपके पास एग्जांपल है, जैसे अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, ये होगा आपका रेगुलर हो गया क्योंकि ईडी लगा। एक्टेड का एक्टेड, एक्टेड में भी लग गया, तो आप देख सकते हैं रेगुलर है। एडवाइज्ड का भी रेगुलर है, अग्रीड का भी रेगुलर है। अब यहाँ देखिए अराइज और रोज अराइजन, ये आपका इरेगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वॉवल्स है आई का वो हो गया और ओ का आई हो गया, देख रहे हैं ना। तो ये आपका इरेगुलर वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसका जो मेन रूप था वो हमारा चेंजेस हो गया, इसमें आखिरी में ईडी हमने नहीं लगा। अलाउड रेगुलर हो जाएगा, आंसर भी रेगुलर हो जाएगा। अराइव्ड आप देख सकते हैं, आप खुद पता कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए बिकम, बिकेम, बिकम, ये हमारा इरेगुलर है। क्यों है? बिकम का बिकेम हो गया, ओ का ए हो गया और फिर से बिकम हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको ये सब चीज़ें और इस जो वर्ब्स के फॉर्म से आपको याद करना है, क्लियर है, तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। ठीक है बेटा, आपके बुक्स में बहुत सारे वर्ब्स दिए हैं, उसको याद कीजिए। और एंड स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके बेटा, बाय बाय, टेक